स्वरूप को परम रस जाने भरियो पार बंदो परमानंद में समय साल नाटक समस्या ग्रंथ है जीव द्वार 7 नंबर का छंद पृष्ठ संख्या 30 सम्यक दर्शन का स्वरूप। इसको पहले अपन पढ़ते हैं। शुद्ध नेह जय अकेलो आपो चिदानंद अपने गुण पर जाय को बहतु है पूरन विज्ञान घन स्वय व्यवहार माही नव तत्व रूपी पंचधर्म रहतु है पंचधर्म नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लख सम्यक दरस यह और नागे हेतु है सम्यक दरस जोई आत्मा स्वरूप सोई मेरे घट प्रगट बनारसी कहतु है। कल नहीं हुआ था। यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन का स्वरूप है शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा अकेला चिदानंद स्वभावी है। चैतन्य आनंद का पिंड है, चेतना का और आनंद का पिंड है। इसमें अर्थ भी दिया है नीचे। शुद्ध निश्चय में से चिदानंद अकेला ही है, अकेला ही है और अपने गुण पर्यायों में परिणमन करता है। चिदानंद शुद्ध जो वस्तु है वो अपने गुण पर्यायों में परिणमन करती माने अपने गुण पर्यायों में रहती है। 6 नंबर का कलश है। 6 नंबर 7 है। समय सारणी में 6 नंबर का कलश है। माने वो जो चैतन्य स्वभाव है ना, वास्तव में तो आत्मा वो चैतन्य स्वभाव में बस इतना ही है और उसके जितने गुण पर्याय हैं उनमें वो सब चैतन्य स्वभाव व्यापक रहता है। एक ये है ना, एकत्व तो नीचे दिया है। एकत्व नियत से शुद्ध नहीं तो व्याप्त से आत्मना पूर्ण ज्ञान घन से दर्शन में द्रव्यांतरे व्याप्त। वो शुद्ध ने से वो व्याप्त है, काय में अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होता है। पूर्ण विज्ञान घन सो है व्यवहार में। अब व्यवहार में वह पूर्ण ज्ञान का पिंड हुआ 5 द्रव्य 9 तत्व में एक सा हो रहा है। वो ज्ञान का पिंड जो आत्मा है पूर्ण विज्ञान घन स्वरूप, वो व्यवहार में से ऐसा कहा जाता है कि 5 द्रव्यों में और 9 पदार्थों में वो रहता है। क्या कहा, कहाँ रहता है वो? व्यवहार से कहा जाता है। देखो ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूँ। देह मन वाणी से भिन्न आत्मा शुद्ध स्वरूप है। ठीक है। जिस जीव को आत्मा का श्रद्धान होता है कि ये मैं आत्मा हूँ, तो उसको 7 तत्व का श्रद्धान भी कहा जाता है। तो 7 तत्व का श्रद्धान कैसा होता है उसका?
कि ऐसा होता है कि जब ये जीव, इसका जो उपयोग है वो उपयोग अपने को जानता है, तो उपयोग उसी का हुआ ना। और अपने को जाना, अपने को अपने में अपने से जाना, तो अपने को अपने में अपने से जानने का मतलब ये है कि जो जानना है वो अपने में ही है ना, तो उसमें जाना उसे, मैं ये हूँ, अपने से अपने में जाना। तो जब ऐसा जाना तो वहाँ राग भिन्न पड़ गया। अभी तक क्या करता था वो, कि राग को आप जानता था, अब राग को अपना नहीं जानता। ठीक है, तो क्यों नहीं जानता? क्योंकि राग आश्रव तत्व है, और अपने को अपना जानना और राग को अपना नहीं जानना, ये जानना। ये सामने तो नहीं बैठते हम देख वजह से नहीं है तो इधर चलाई राग को अपना नहीं जानना और अपने को अपना जानना। तो राग को अपना नहीं जानना, तो राग का जानना है क्या नहीं है? है। तो ये नहीं कि राग को जाना नहीं, अपना नहीं जाना, अपना नहीं जाना, अपने को अपना जाना। तो राग को अपना नहीं जाना, तो राग को राग जाना माने आश्रम को आश्रम जाना, और अपने को अपना जाना माने आप जीव है तो जीव को जाना। और वो राग है वो किसके कारण से, स्व के कारण से या पर के कारण से, कैसा जाना? तो पर के कारण से ऐसा जाना उसको, राग को। पर माने अजीब, तो अजीब को जानना हो गया। ठीक है, अब तीन तत्व हो गए, जीव को जाना, आश्रम को जाना, अजीब को जाना, और राग को अपना नहीं जानना। इसका नाम संवर तत्व है, अपने को अपना जानना और राग को अपना नहीं जानना, यही संवर तत्व है। संवर को जाना कि नहीं जाना, चार हो गए ना। अब ये संवर जहाँ होता है वहाँ निर्जरा होती है। कैसे निर्जरा होती है? कि जब अपने को अपना नहीं जानता था, पर को अपना जानता था, तो वो मिथ्यात्व था, और उसके कारण से, पर को अपना जानने के कारण से, राग को अपना जानने के कारण से, मिथ्यात्व होने से दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता था। वो दर्शन मोहनी कर्म का बंध रुक गया। इसका मतलब उसने निर्जरा को जाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? बंध को बंद नहीं किया ना उसने, बंद नहीं किया, इसका मतलब निर्जरा हुई ना। निर्जरा का होना और बंद नहीं होना एक ही बात है। तो निर्जरा को जाना क्या नहीं जाना? जाना। और इसी विधि से ये पूरे राग का अभाव हो करके, और मैं परिपूर्णता को प्राप्त करूंगा, और वो परिपूर्णता कैसी होगी तो उसको जाना कहने जाना। इस तरह अपने को जानने से, अपने को अपने में अपने से जानने से वो सात तत्व के जो वो है ज्ञान, वो घटित होता है। ठीक है, अब वो सात तत्व के ज्ञान में आत्मा है क्या नहीं है? आत्मा है। इसका मतलब ये है कि सात तत्वों में आत्मा है। आया क्या नहीं आया? तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखो व्यवहार में वह पूर्ण ज्ञान का पिंड भगवान आत्मा पांच द्रव्य और नौ तत्व में एक सा हो रहा है। माने पांच द्रव्यों का जानना हुआ, और पांच द्रव्यों का कैसा जानना हुआ कि ये पांच द्रव्य में नहीं। नौ तत्वों का जानना हुआ तो वो नौ तत्व रूप मैं नहीं हूँ, और मैं तो एक चिदानंद घन स्वरूप हूँ।
इन 9 तत्वों में रहता हूँ, क्योंकि ज्ञान उनको जानता है ना 9 तत्वों को, तो 9 तत्व गए हुए ना। जैसे भगवान केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी है तो उनका केवल ज्ञान कहाँ रहता है? तो ये कहा जाता व्यवहार से लोकालोक में व्यापक है, सर्वगत है क्या? लेकिन वो सर्वगत माने लोकालोक में रहता है क्या ज्ञान, या नहीं रहता है? व्यवहार से कहा जाता है। इसी प्रकार से जो 9 तत्व हैं उनको जाना, तो आत्मा कहाँ रहता है? तो 9 तत्वों में रहता है। ये व्यवहार से कहा जाता है। 9 तत्वों में रहता नहीं है, लेकिन 9 तत्वों का ज्ञान हुआ उसे, और वे 9 तत्व अपनी ही परिणति में घटित होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वो 9 तत्वों में रहता है। ये 9 तत्वों में रहता है, ये व्यवहार है, और अपने में ही रहता है, अपने पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप रहता है, ये निश्चय है। 5 द्रव्य में माने आप तो स्वयं जीव द्रव्य है ना, और भूतगल धर्म आकाश काल ये 5 द्रव्य है, तो इनमें रहता है माने इनको जानता है, इनका ज्ञान है। तो वो ज्ञान हुआ उनका 5 द्रव्यों का, तो 5 द्रव्य संबंधी ज्ञान का मतलब क्या है कि अपना जो ज्ञानोपयोग है, उस ज्ञानोपयोग में और 5 द्रव्य का आकार बना क्या नहीं बना, वैसा उनको जानता है। तो उनके आकारों ज्ञान परमा है, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा 5 तत्वों में रहता है। ये सब व्यवहार है। बोलो, ये समझ में आएगा? और उन 9 तत्वों में 5 द्रव्यों में एक सा हो रहा है, मतलब वो अपने एक स्वरूप को नहीं छोड़ता है। इतनों सबको जानता हुआ भी, इनरूप होता हुआ भी, वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, ऐसा कहा जाता है। बोलो भैया नवीन भाई, क्या समझ में आया? हाँ, इनरूप होते हुए अपने में ही रहता है। इनरूप होते हुए माने इनके आकार रूप होते हुए, इनको जानते हुए, ऐसा आशय है। 5 द्रव्य और 9 तत्वों से, देखो अब लेगा 5 तत्वों, 5 द्रव्य और 9 तत्वों से चेतयता चेतन निराला है। समझ गए ना? एक तरफ कहते हैं उनमें रहता है, दूसरी तरफ कहते हैं उनसे निराला है। निराला है ये निश्चय ने का कथन है, अनुरूप होता है ये व्यवहार ने का कथन है। ठीक है, उनको जानता है ये भी व्यवहार ने का कथन है। वास्तव में तो वो अपना अपने में ही रहता है। ऐसा श्रद्धान करना और इसके सिवाय अन्य भांति श्रद्धान नहीं करना, सो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन ही आत्मा का स्वरूप है। सम्यक दर्श यह और न गहत है, इसमें आया ना 4वीं 5वीं लाइन में, 5वीं 6वीं लाइन में, पंच दर्व नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लगे, सम्यक दर्श यह और न गहतु है। ठीक है, सम्यक दर्श जोई आत्म स्वरूप सोई, जो सम्यक दर्शन है वो ही आत्मा का स्वरूप है। जो सम्यक दर्शन है सोई आत्मा। क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा का ही स्वरूप है। क्या कहा? देखो, 2 कारणों से। पहला कारण तो ये है कि सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मिथ्या दर्शन आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो मिथ्या दर्शन का अभाव होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो कहाँ से आया सम्यक दर्शन? आत्मा का स्वभाव था। ठीक है, दूसरी बात, ये तो स्वभाव की तरफ से बात है।
दूसरी बात, आत्मा का कार्य क्या है? जो जैसा है उसको वैसा का वैसा जानना और श्रद्धान करना, यही तो आत्मा का कार्य, परमार्थ कार्य तो यही है ना। ठीक है, अन्यथा जानना, अन्यथा श्रद्धान करना, ये तो आत्मा का कार्य नहीं है ना। है? तो आत्मा कैसे पहचाना जाता है? अपने कार्य से। तो एक कार्य है आत्मा का, एक कार्य जो करे वो आत्मा है। इसका मतलब आत्मा सम्यक दर्शन का कार्य करे तो वही तो आत्मा है ना। तो सम्यक दर्शन सो ये तो आत्मा है। क्या कहा? तो वस्तु अपने कार्य में धर्म पर्ण में एक वो उसका कार्य, बस, और वो कार्य उस वस्तु से अभेद ही है। तो आप यदि वो तो बस वही उसका कार्य है। उस कार्य से वो वस्तु पहचानी जाती है, इसलिए जो कार्य है वही वस्तु है, और जो कार्य है वो उस कर्ता से अभेद ही होता है। इसलिए जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, ऐसा कहते हैं। आगे समझ लीजिए, थोड़ी कठिन बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। आप भी इतनी दूर बैठ गए। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन मेरे घट प्रगटो बनारसी कहते हैं। वो सम्यक दर्शन मेरे घट में प्रकट हो गए, ऐसी एक कवि पंडित बनारसी दास जी भावना करते हैं। अब 8 नंबर का छंद, जीव की दशा पर अग्नि का दृष्टांत। पढ़ते हैं अपन। जैसे तृण काट बांस आरण्य इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप, जिसे एक ऐसे नव तत्व में भयो है बहु बेसी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित शुद्ध रूप कहिए, ढाई छिन्न चेतना सकति को विचार किए, ढाई छिन्न अलग या भेद रूप रहिए। देखो यहाँ पावक माने अग्नि, अग्नि का दृष्टांत लिया है, और ये दृष्टांत 22, 23, 24 से 3 गाथाएं हैं समय सारथी शास्त्र में, उसमें आता है ये दृष्टांत अग्नि का। देखो जो अग्नि होती है ना, तो वो कई प्रकार की हो सकती है। किस अपेक्षा से? तृण की अग्नि, घास जल रहा है, ठीक है, ईंधन की अपेक्षा से। ईंधन अनेक प्रकार का, तो अग्नि अनेक प्रकार की। एक ऊपर लिखा है इसमें, पहले उसमें लाइन में, तृण, काठ, बांस, आरण्य, ठीक है, इत्यादि। और जंगल की आग, बांस की आग, बांस होते हैं आपस में टकराते हैं ना, तो उसमें चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। और काठ, लकड़ी की आग, तृण की सूखी घास हो उसको वो जला, उसकी आग। अब तो गैस की आग, कोयले की आग, कंडे की आग, ऐसा अलग अलग प्रकार की आग हो गई ना। लेकिन उनका स्वभाव देखो तो ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए माने जलाइए, दहिए माने दहन करना, जलाना। आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप, उसकी आकृति देखो तो वो अलग अलग प्रकार की है। जिसे एक दाहक स्वभाव जब कहिए, जब स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्या
बस एक ही प्रकार की है वो, क्योंकि उसका स्वभाव एक ही प्रकार का है। वो एक प्रकार का स्वभाव क्या है? दहन करना, जलाना, ज्वलनशीलता। कुछ किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह की अग्नि में आप हाथ डाल दो वो जलेगा, जलाएगी। अग्नि का स्वभाव तो जलाने का है। तो ये तो हुआ दृष्टांत। तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेसी जी। नौ तत्वों में कौन है? देखो अभी बताया था ना, संबर में कौन है? जी आश्रम में कौन है? जी निर्जरा में कौन है? बंध में कौन है? मोक्ष में कौन है? जी तो एक जीव के इतने रूप, ठीक है ना। अजीब को जाने तो अजीब रूप, अजीब को जाने तो अजीब रूप। क्यों? अजीब है तो उसका आकार बना ना ज्ञान में, तो अजीब को जानना हो गया ना। अजीब को जाना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, उन तत्वों का जानना। और वो जानना माने वे तत्व भी वही हैं और वे आत्मा के ही परिणाम हैं। जीव और अजीब दोनों के निमित्त से वे होते हैं। 13 नंबर की गाथा है, ख्याल में है। तो जीव उन 9 तत्वों में अलग अलग रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब उसका स्वभाव देखो तो स्वभाव से एक ही प्रकार का, एक अनेक प्रकार का। एक ही प्रकार का। एक ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, चिदानंद स्वभाव, चिदानंद स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव। बोलो ऐसा है कि नहीं? क्योंकि जो आश्रम का परिणाम है ना, तो वहाँ भी चेतनता है कि नहीं? और बंध का परिणाम है, वहाँ भी चेतनता है कि नहीं? मोक्ष का परिणाम है, तो वहाँ भी चेतनता है कि नहीं? तो एक इसमें देखा जाए तो वास्तव में आत्मा एक चेतना स्वभाव मात्र है बस। तो वो 9 रूप होते हुए भी 9 रूप नहीं है, ऐसा समझ। वे सबके सब भाव सापेक्ष भाव है। जैसे मोक्ष भाव है तो मोक्ष भाव उसका सापेक्ष भाव है संसार भाव, ठीक है। बंध भाव है तो उसका सापेक्ष भाव कौन सा भैया? निर्जरा भाव। आश्रम भाव का सापेक्ष भाव क्या? संबर भाव। लेकिन चेतना तो एक स्वभाव है ना, उसका कोई सापेक्ष भाव नहीं है, वो तो त्रिकाल एक रूप है। और उसके बिना वे भाव होते नहीं, अनेक प्रकार के भाव, इसलिए उनमें वो अनेक प्रकार का दिखाई देता है। ईंधन के निमित्त से अग्नि के अनेक रूप होते हैं, ऐसे अजीब के निमित्त से ये जीव के अनेक रूप होते हैं। बोलो समझ में आया कि? लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो एक ही। जैसे नव तत्व में भयो है बहु भेसी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। 3 कहे यहाँ पर। शुद्ध रूप माने मोक्ष, मिश्रित माने संबर, निर्जरा, आश्रव, बंध रूप जो दशा साधनपना, वो मिश्र रूप दशा। और संसार अवस्था वो अशुद्ध रूप दशा, अज्ञान में संसार अवस्था वो अशुद्ध रूप दशा। जाहि छिन चेतना सकत को विचार कीजिए, जिसमें चेतना शक्ति का विचार किया जाए, ताही छिन अलग अभेद रूप नहीं है। उसी समय ये जीव कैसा अभेद रूप, एक रूप, सामान्य रूप, निराला, त्रिकाल, परम पारनामक भाव रूप वस्तु। ऐसे अलग माने कि उसका कोई लक्षण नहीं है भैया। कौन सा लक्षण है आत्मा का? आत्मा का लक्षण जो ज्ञान कहा जाता है वो भेद से कहा जाता है। हम ज्ञान से उस आत्मा को पहचाने, ठीक है। लेकिन वो अलग बिना लक्षण का कैसा है? तो वास्तव में वो लक्षण जो ज्ञान है, वो ज्ञान जब ज्ञान को जानेगा
तो अभी तभी अभेद को जानेगा ना। तो जब ज्ञान ज्ञान को जानेगा तो उसको लक्षण दिखेगा कहीं, वो तो सीधा एक अभेद को जानेगा, वहाँ कोई लक्षण नहीं दिख रहा, भेद नहीं दिख रहा है उसे। तो वस्तु ही है ज्ञान, ज्ञान वस्तु ही है। हाँ, कौन लक्ष्य? क्या ओम प्रकाश जी क्या कहा? हाँ जी, भेद नहीं दिखेगा, ठीक है। लक्ष्य और लक्षण ये भेद हो गया ना। तो लक्ष्य को जानना है, वो कैसे जानना है? लक्षण से जानना है। तो ऐसे लक्षण से लक्ष्य को जाना जा सकता है क्या? कि वो जानना व्यवहार है वो वास्तव में जानना नहीं है। तो फिर वास्तव में जानना क्या है? क्या है जानना, बताओ। वास्तव में जानना क्या? लक्ष्य और लक्षण का भेद खत्म हो गया, वो जानना है। वस्तु का स्वभाव वस्तु। ए वाह, कोई लक्ष्य भी वही है, लक्ष्य और लक्षण का जहाँ भेद ही नहीं है, अभेद है ना, तब जाना गया ना। वो लक्षण से जाना गया क्या? वो व्यवहार है भैया, हम उस व्यवहार का भी निषेध नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन जब उसे जानने जाएगा तो जानेगा कौन? के ज्ञान है। किसका ज्ञान? कहाँ से आएगा वो ज्ञान? तो वो तो आत्मा ही है ना। तो आत्मा ने ही आत्मा को जाना है ना। अब लक्षण कहाँ दिखेगा उसमें कि ये लक्षण है, ये लक्षण है, दिखेगा क्या? इसलिए उसे अलग कहा, बिना लक्षण का। एक बातें ऐसी हैं जो अपने को मंथन करने योग्य है, हुआ को करने योग्य है। एक तरफ तो लक्षण कहते हैं और दूसरी तरफ उसको कहते हैं लक्षण से इसका ग्रहण ही नहीं होता, इसको जाना ही नहीं जा सकता। जब तक वस्तु पकड़ नहीं पा रहे तब तक लक्षण तक वो ले रहे हैं सारा। हाँ, जब वस्तु पकड़ में आ गए तो लक्षण लक्ष्य यही है। भेद दिख ही नहीं रहा ना। खत्म हो गया वहाँ तो एक ही हो। हम भेद दिखना चाहिए ना, ये लक्ष्य है और ये लक्षण है, तो भेद दिखता ही नहीं है, इसलिए उसे अलक्ष्य कहा। ऐसा है भैया, विचार करो ना बार बार। वो सामान्यता समझ में नहीं आता है चीज, क्योंकि इसको तो वो विकल्प में बैठा हुआ ना, खड़ा हुआ, तो उसे वो क्यों लक्ष्य लक्षण का भेद तो विकल्प है। क्या है बोलो ओम प्रकाश जी? लक्ष्य लक्षण का भेद विकल्प है, और विकल्प से वस्तु जानी जाएगी क्या? नहीं जानी जाएगी। वो तो उपचार मात्र, व्यवहार मात्र है। जानी तो तब जाएगी जब वो ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक में एक हो जाए, लक्ष्य और लक्षण एक में एक हो जाए, तब जानी जाएगी। तो वहां लक्ष्य लक्षण दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसे अलक्ष्य कहा जाता है। वो वचन अगोचर है, ज्ञान वो लक्ष्य के, वो लक्षण के अगोचर है, लक्षण से नहीं पहचाना जाता। अगर लक्षण से पहचाना जाता तो उसे ज्ञानी जन अलिंग ग्रहण नहीं कहते। किसी लक्षण से वो पहचान में नहीं आता है, जाना ही नहीं जाता। जाई छिन चेतना सकति को विचार कीजिए, ताई छिन अलग अभेद रूप लइए। अब मैं समझता हूँ कि 8 नंबर का छंद हो गया, इसको और चीज तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जीव की दशा पर पहले अग्नि का दृष्टांत था, अब स्वर्ण का है, अब सोने का दृष्टांत। जैसे वनवारी में कुदात के मिलाप हेम, नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। कसी के कसौटी लोको निरखे सरब ताहि, बाण के प्रवाद करे दितु नाम है। तैसे ही नारी बुध गल सो संयोगी जीव, नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है। जिसे उन्मास हो गुण और
अलख कहा। क्या था वो? ताई छिन अलख अभेद रूप नहीं है। ठीक है, तो वो तो निश्चय से अभेद और अलक्ष्य है। अब यहाँ कहते हैं अनुमान से जाना जाता है, ये व्यवहार है। कैसे? तो यहाँ बनवारी का मतलब यहाँ दिया है उन्होंने घरिया। अब ये सुनार लोग जानते होंगे क्या बनवारी क्या होती है, अपन तो नहीं जानते। आप जानते हो? वो घड़िया होती है, उसमें सोना तपाया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, उसमें उसको बनवारी बोलते हैं। घरिया मतलब कोई वो उसका कास्ट आयरन की होती है, उसमें रखते हैं आग में। अच्छा तो अच्छा सोने से तो बिल्कुल पानी होता है सोना। अच्छा या तपता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे बनवारी में कुदात के मिलाप हैं, उसमें अन्य धातु मिली हुई है, माने सोना। सोने में अन्य धातु मिली है और उसमें वो उसको तपाया जाता है। तो नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। अब वो अनेक प्रकार का होता है उसमें धातुओं के मिलने से। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं अर्थ अपन लेते हैं सीधा। जिस प्रकार सुवर्ण धातु के संयोग से अग्नि के ताव में अनेक रूप होता है, तो भी उसका नाम एक सोना ही रहता है। ठीक है, तथा सराफ कसौटी पर कसकर उसकी रेखा देखता है और उसकी चमक के अनुसार दाम देता लेता है। दाम तो लेता देता है, लेकिन उसमें से सोने को एक ही रूप देखता है। अभी कल की आज या कल की बात है, ये बात कही थी सुबह आई थी बात। 24 कैरेट है? 24 कैरेट। हाँ 24 कैरेट का सोना। ठीक है, तो वो उसमें कितनी भी दशाएं हों उसमें, लेकिन सोना तो उसमें 24 कैरेट वाला ही है ना। वो जो ऊपर की दशाएं दिखाई देती हैं वे तो मिलावटी वाली हैं, लेकिन मूल्य किसका है? सोने का। और सोना कौन सा? जो खरा सोना है, उसके हिसाब से, उस खरे सोने के हिसाब से वो दाम लेता देता है। ऐसा तो नहीं है कि उसके वजन के अनुसार जितना है वैसा देगा, नहीं देगा। सोना है उसका। हाँ, जो वास्तव में उसमें सोना है 24 कैरेट वाला खरा सोना, उसी के दाम देता है और लेता है। उसी प्रकार अरूपी महादीप्तवान जीव अनादिकाल से पुद्गल के समागम में नौतत्वरूप दिखता है। समझ में आया? परंतु अनुमान प्रमाण से सब हालातों में ज्ञान स्वरूप एक आत्मा राम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। तो कितने प्रकार के औपाधिक भाव हों, तमाम बदले भाव, कोई भी गुण स्थान हो, ठीक है, पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, एक गुण स्थान वो उसकी तरह है ना, अन्य धातु की मिलाप की तरह। क्यों? गुण स्थान क्या चीज है, उसकी क्या परिभाषा है पता है? गुण स्थान की मोह और योग के निमित्त से होने वाला जीव का जो परिणाम है उसे गुण स्थान कहते हैं। आगे समझ में? अब सत्स्वरूप जीव वस्तु है, उसको मोह का संबंध, मोहनी कर्म का संबंध है। अब मोहनी कर्म के उदय से
उसकी अवस्था में मिथ्यात्व या राग द्वेष या कसाय भाव रहते हैं, ठीक है। तो जिस जिस प्रकार का वहाँ मोनी कर्म का उदय होगा, उस प्रकार का वहाँ कसाय भाव रहेगा ना। जिस जिस प्रकार का मोनी कर्म का उदय होगा, उस प्रकार का वहाँ योग रहेगा ना, मन योग, वचन योग, काय योग, ये सब रहेगा ना। तो वो मोह और योग, मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष सब आ गया इसमें। जहाँ जैसा योग हो वैसा समझना। जहाँ अशुभ राग है तो वहाँ अशुभ राग, जहाँ मिश्र राग है, शुभाशुभ है, तो वहाँ वैसा, और जहाँ शुभ राग है तो अकेला शुभ राग, ऐसा समझना गुणस्थान प्रमाण, ठीक है। तो वो राग और वहाँ योग, योग माने आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, और वो मन वचन काय के संबंध से, ठीक है। वो चेष्टा उसकी होती है ना, मन, पंडित साहब ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशन में, मन वचन काय की चेष्टा से ये जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, ठीक है। और उस परिस्पंदन के निमित्त से कर्म के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति आत्मा में उत्पन्न होती है, उसका नाम योग है। तो अब वहाँ योग है और वहाँ कसाय कितनी है, उसके अनुसार वो गुण स्थान होगा, ठीक है। और वो योग की दशा भी बदलती रहती है, नहीं आएगा क्यों कि जितना जितना जीव चारित्र में आगे बढ़ता जाता है, उतनी उतनी स्थिरता प्राप्त करता जाता है, उतना उतना वो योग कमजोर पड़ता जाता है, चंचलता कम होती है। आगे ध्यान में। तो उस मोह और योग के अनुसार जो दशा होती है उसका नाम गुण स्थान है। तो इतने गुण स्थानों में जीव तो एक ही प्रकार का है क्या, अनेक प्रकार का है। ये मिथ्या दृष्टि जीव है, तो ये कौन सा गुण स्थान हुआ, पहला गुण स्थान। ये सम्यक दृष्टि जीव कौन सा गुण स्थान हुआ, ये जो है देश वृत्ति है, पांचवा गुण स्थान हुआ। ये गुणराज है, कौन सा गुण स्थान हुआ, ठीक है। लेकिन वो है मुनि कौन है, जीव है। देश वृत्ति कौन है, जीव है। मिथ्या दृष्टि कौन है, जीव है। सम्यक दृष्टि कौन है, जीव है। तो जैसे ये गुणस्थानों में एक जीव ही रहता है, ठीक है। गुणस्थान तो नाश हो जाने वाले हैं, गुणस्थान रहने वाले नहीं है। तो सिद्ध भगवान कैसे, तो गुणस्थान अतीत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, है ना। तो गुणस्थान अतीत है, तो वे तो सब गुणस्थान खत्म हो जाने वाले हैं। ऐसा वे तो पर संयोग से कहे गए, ऐसे अग्नि के संयोग से और धातु के मेल से वो सोने की अनेक अवस्थाएं होती हैं, समझ गए ना। लेकिन उसमें सोना तो सब नाम क्या कह रहे, ये सोना है, ये सोना है, ये सोना है, ये सोना है। ऐसे ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है। तो नौ तत्वों में भी इसी प्रकार से एक जीव है, ऐसा कहते हैं। कहाँ पहुँच गए, अभी देखते हैं, अभी सुन तो लो। उसी प्रकार अरूपी महादीप्तवान मिथ्यात्व की अवस्था में भी, अज्ञान की अवस्था में भी ये जीव जैसे सोना, उसमें किसी भी अवस्था में 24 कैरेट वाला ही शुद्ध है ना स्वभाव से, ऐसे ही किसी भी अवस्था में ये जीव महादीप्तवान ही है, ऐसा कहा। अनादिकाल से उद्गल के समागम में नव तत्व रूप दिखता है, परंतु अनुमान प्रमाण से
सब हालातों में ज्ञान स्वरूप एक आत्मा राम के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है। अनुमान प्रमाण से अपन जान सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि अपन अभी यहाँ स्वाध्याय करते हैं तो आगम प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से ये अपन जानते हैं भैया, यही सारा है। नहीं जान रहे, यही सारा जान रहे हैं। और ऐसे ही जानते जानते ये आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये समझ लो, तो अभी है अपने पास, और वो अनुमान और आगम प्रमाण ये अपना ही ज्ञान है, अपना ही ज्ञान अनुमान रूप होता है, अपना ही ज्ञान आगम रूप होता है, आगम प्रमाण से जानते हैं, क्योंकि आगम बता रहा है और उससे ये जीव अनुमान कर रहा है। भावार्थ, जब आत्मा अशुभ भाव में वर्तता है तब पाप तत्व रूप होता है, जब शुभ भाव में वर्तता है तब आत्मा ही पुण्य तत्व रूप होता है, और जब शम दम संयम भाव में वर्तता है तब संबर रूप होता है। शम माने शांत, अपने स्वरूप को प्राप्त करे तो शांत हो गए, माने उसकी कसाय शांत हो गई। दम माने जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें रुचि नहीं रही है, इसका मतलब दम। बोलो क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। शम और दम, और शम और दम होती है तब संयम होता है। जहाँ संयम होता है वहाँ शम और दम दोनों, वो इंद्रियों से विरत होना ही संयम है वास्तव में। और शम माने कसाय शांत हो गई है तो वहाँ पर उसको हिंसा वगैरह ये सब, हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह के एक पाप उसको नहीं रहती, इसलिए वहाँ संयम है। संयम भाव में वर्तता है तब संबर रूप होता है। इसी प्रकार भावाश्रम भावबंध आदि में वर्तता हुआ यही महादीप्तिमान पदार्थ आश्रव बंधादि रूप होता है। ये अपन ने चर्चा पहले कर ली है, पिछले चंद में 9 तत्व रूप होते हुए भी 9 तत्व रूप नहीं होता है। और जब शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहम बुद्धि करता है तब जड़ स्वरूप होता है। आगे समझना, परंतु वास्तव में इन सब अवस्थाओं में वह शुद्ध सुवर्ण के समान निर्विकार है। अरे प्रभु एक बार अंतर में देख तो सही, तुझने कुछ भी विकार आया नहीं है। आज सुबह भी तुझ गुरुदेव सिंह का जो एक वो था ना बोर्ड, 6 नंबर की गाथा से पंडित जी लेकर के आए थे, उसमें था ना कि निश्चय से जीव तो शुद्ध ही है, अशुद्ध आज तक हो ही नहीं है, तो निर्दोष ही रहा है। दृष्टि में भी अशुद्धता नहीं। हाँ जी, और फिर दृष्टि में भी शुद्धता ही है, अशुद्धता नहीं है। जो जीव जो दृष्टि देखती है उसे, या जो सम्यक दर्शन जिसको कहा जाए, दृष्टि माने सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन में भी अशुद्धता नहीं होती है भैया, क्योंकि सम्यक दर्शन अपने को राग से भिन्न श्रद्धान करता है, इसलिए उसमें राग है नहीं, ये कहते हैं, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बनना 8 नंबर का 9 नंबर का ये दोनों छंद, तो 7 नंबर का भी चला था, 7 8 3 छंद का यहाँ पे स्वाध्याय किया है। आगे चर्चा कर